बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के साथ बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के वृक्ष पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा निवाला डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा निवाला मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह हर भाभी से कहती है, यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर बार भाभी कहती है अगली भाभी से कहना और चली जाती है। जब छठी भाभी आती है, करवा वही बात दोहराती है। वह भाभी कहती है, क्योंकि सबसे छोटे भाई के कारण तुम्हारा व्रत टूट गया था, इसलिए उसी की पत्नी में शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को फिर से जीवन दे सकती है। जब वह आए तो उसे मजबूती से थाम लेना और जब तक तुम्हारा पति जीवित न हो जाए तब तक उसे जाने मत देना। यह कहकर वह भी चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने की विनती करती है, पर वह टालने लगती है। यह देखकर करवा उन्हें कसकर पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जीवन देने की प्रार्थना करती है। भाभी खुद को आजाद करने की कोशिश करती है, कभी खींचती है, कभी हाथ हटाती है, लेकिन करवा उसे मजबूती से थामे रहती है। अंत में उसकी सच्ची भावना देखकर भाभी पिघल जाती है। वह अपनी छोटी उंगली को हल्का काटती है और उसमें से निकला अमृत करवा के पति के होंठों पर लगा देती है। तुरंत करवा का पति श्री गणेश कहते हुए उठ जाता है। इस तरह भगवान की कृपा से छोटी भाभी के माध्यम से करवा को फिर अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश और माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागिन का वरदान मिला, वैसा आशीर्वाद सभी सुहागिनों को प्राप्त हो।